श्री जनक दुलारी सीता ने बताया। कवि कल्पना कर रहे हैं कि श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखलाया। जवाब दिया वो श्री जनक दुलारी वो बचपन श्री शंकर जी का महाधनुष, श्री शंकर जी का महाधनुष एक हाथ से उठा लिया। हाथ से धनुष उठाया। राजा जनक को मालूम पड़ी। उसी समय क्या किया, देखा श्री जनक राज ने सीता ने धनुष उठाया। दरबार में तुरंत पहुंच करके और सबको वचन सुनाया है। श्री शंकर जी के जो कोई यहाँ तोड़ेगा मेरी बेटी सीता के सुख में वो रिश्ता छोड़ेगा। जवाब दिया दरबार में, हे सभा के लोगों, जो भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ देगा मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। जब ये बात चारों तरफ सुनने को मिली और इधर जनक ने भी अपनी तरफ से पत्र लिखे और उस पत्र में एक ही बात लिखी, क्या कि जिस महावीर की महाशक्ति जो धनमा तोड़ी गिराएगी बस उसी वीर को निरत बात जान की विधाई जाएगी। ध्यान रखना, जवाब दिया जो धनुष तोड़ देगा मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। अब तो उसी समय क्या हुआ, पत्र लिखे हैं और वो पत्र हर देश में भिजवाए। और जब पत्र हर देश में पहुंचे हैं, पत्र के आधार पर और सभी बड़े बड़े बहादुर राजा जनक के यहाँ आने लगे और राजा भी स्वयंवर की तैयारी कर रहे हैं। इधर
श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे हैं कि ये खबर विश्वामित्र को मालूम पड़ी है कि सीता का स्वयंवर है। तो विश्वामित्र जी ने सुना क्वार की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, तो एकदम से विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे, बेटा मेरी बात सुनो। क्या? कि बातें ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के काम चले और क्वार सुगुणा द्वादशी को गुरु के संग में श्री भगवान और श्री राम चले हैं। विश्वामित्र के साथ जब जा रहे हैं, आपने ही खबर स्वयंवर श्री जनक राज के काम क्वार सुगुणा द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम चले, राम चले। थोड़ा आगे बढ़ करके बेहद पुजारी पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन जसता भयानक है, भयानक है। ध्यान रखना, भगवान श्री राम गुरुदेव के साथ चले हैं। और ये 51 रुपये मैं सुपुत्र कुलदीप सिंह ये भगवान की कथा पर दान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, धर्म की ओर इसी तरीका से हाथ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो उसी समय श्रोता बंधु क्या होता है, थोड़ा आगे बढ़ के देखा एक निर्जन वन है, उस वन में कोई पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहा है। और भगवान श्री राम कहने लगे, गुरुदेव ये क्या है? और थोड़ा आगे बढ़े हैं तो श्री राम ने देखा कि एक पत्थर की स्त्री की शिला पड़ी हुई है। अब भगवान श्री राम उसको गौर से निहारने लगे, गुरुदेव से पूछने लगे, गुरुदेव ये क्या है? जवाब दिया, बेटा राम ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या मतलब? ये पत्थर की जो शिला है ये स्त्री है और ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। इंद्र ने इनके साथ छल किया था और गौतम ऋषि ने श्राप देकर के पत्थर बना दिया, इसलिए सदियों से यही पड़ी है। अगर बेटा राम तुम्हारे चरणों की धूल थोड़ी लग जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा।
हाँ, एपी यादव उनके पुत्र शिवा और सम्मानित कर रही हैं 51 रुपए से। और पूरे मंडल को 51 रुपए से 51 रुपए से सम्मानित कर रही है। भगवान सदा इनके भंडारे भरे, धर्म की ओर इसी तरीका से इनके हाथ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब भगवान श्री राम कहने लगे गुरुदेव इन्हें श्राप कैसे लग गया? तो गुरुदेव कहने लगे बेटा राम सुनो, अहिल्या बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि इंद्र इन पर मोहित हो गया। रात्रि का समय था और इंद्र चंद्रमा के पास पहुंचा और चंद्रमा के पास जाकर के एक बात कहने लगा, क्या? तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन इंद्र ने इतनी बात कही तो चंद्रमा मुर्गा बन करके चलो, और उसने आधी रात पर ही बाण लगा दिए हैं। वह मुर्गा आधी रात्र का समय 3 बजे ही बोलो। ध्यान रखना, गुरुजी जो गौतम ऋषि थे वो समझ गए कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। उठे, कपड़ा उठाए, सीधे गंगा मैया में स्नान करने के लिए पहुंचे। गंगा मैया में जैसे ही पैर रखा तो एकदम से गंगा मैया कहने लगी, ठहरो ऋषि, तुम यहाँ चले आए, तुम्हारे घर पर छल हो रहा है। अब तो उसी समय हाथ में भीगी हुई धोती को लेकर के चल दिए और जैसे ही घर में अंदर घुसे हैं कुटिया में तो क्या देखा, अपना ही रूप धारण किए हुए इंद्रदेव एकदम से भागते हुए और भीगी धोती मार दी।
उसी दिन से श्रोता बंधु जो द्वार पर चंद्रमा मुर्गा बना बैठा हुआ था, जैसे ही मारी है धोती तो आज भी वो धब्बा नजर आता है। और इंद्र के लिए श्राप दे दिया कि इंद्र तेरे शरीर में हजारों छिद्र हो जाए। तो श्रोता बंधुओं और अंदर गए हैं तो एकदम से अहिल्या को देखा तो अहिल्या को भी श्राप दे दिया कि तू पत्थर की हो जाए। वैश्य का राम इसी श्राप से ये पत्थर की बनी हुई पड़ी है। तुम्हारे चरणों की धूल थोड़ी लग जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। गुरुदेव की ये बात सुनकर के आगे बढ़े और क्या किया कि गुरु विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या का उद्धार किया। जो इंद्र के संग के पृथ्वी उन्हें पापों से उतार दिया। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, परीक्षित महाराज की। अब तो जयकार लगाए हुए कंजूसी कर रहे हैं, क्या बात है? हाँ, प्रदीप मामा आएगा तुम? जाकर हमारे पर आए हो, ध्यान रखना। अब तो उद्धार किया है, अब क्वार की पूर्णिमा को भगवान श्री राम को साथ लेकर के और कहाँ पहुंचे? जनक के फूल बाग में बताया जाता है। सभी ताली बजाते हुए बोलेंगे मेरी माता है ना भाई बन बन चले हैं रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई, चले हैं रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई, चले हैं रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई, चले हैं
श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण एकदम से गुरुदेव के साथ जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं। अब तो बगिया को निहार करके भगवान श्री राम बड़े खुश हो रहे हैं। बगिया में बड़े बड़े सुंदर फूल जिन पर घोड़ा गूंज रहे हैं और जीव जंतु किलोले कर रहे हैं। एकदम से गुरुदेव कहने लगे हैं, बेटा कितनी सुंदर बगिया है, इसमें फूल कितने सुंदर खिल रहे हैं। आज का विश्राम यही होगा। गुरुदेव की बात सुनकर के भगवान श्री राम लक्ष्मण कहने लगे, गुरुदेव आप ठीक कहते हैं, इस बगिया में हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आज की रात यहीं बिताएंगे। अब उसी बगिया में ठहर जाते हैं विश्वामित्र जी। एक भगवान का कीर्तन बोलेंगे ताली बजाते हुए। सभी ताली बजाते हुए बोलेंगे। और ये हम कलाकारों के लिए 300 रुपए राज्यपाल प्रधान जी के सुपुत्र सुधांशु, ये हमें 300 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान हर इच्छा को पूर्ण करें, इनकी धर्म की ओर इसी तरीका से हाथ बढ़ाते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। भैया क्या कार्ड लगा ले, बड़ा एक बात रह गई है मुझे जाके